नमस्कार प्री स्टूडेंट। तो आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियो के अंदर 11th क्लास का बेसिक और 12th क्लास के फॉर्मूले क्लियर किए थे और आज की वीडियो के अंदर अपन ग्राफ क्लियर करेंगे। तो 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x के ग्राफ क्लियर किए होंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 12th क्लास के बेस के अकॉर्डिंग अपन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ क्लियर करेंगे। इनकी क्या डोमेन होती है, इनकी क्या रेंज होती है, क्योंकि डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। डोमेन और रेंज अगर आपके क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप लोग ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर सबसे पहले एक 12th क्लास का ग्राफ स्टार्ट करने से पहले एक 11th क्लास का एक ग्राफ लेते हैं। चलें हेडिंग लगाएंगे ग्राफ। फर्स्ट पॉइंट लेंगे y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू क्या लेंगे, साइन एक्स। अब ग्राफ क्लियर करने से पहले आपको थोड़ा बहुत फंक्शन का नॉलेज होना कंपलसरी है। फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, फंक्शन एक्चुअली में होता है क्या है। चलें इसके ऊपर एक बेसिक पॉइंट ले लेता हूँ कि फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। एफ ए टेंस टू क्या होगा, बी। 11th क्लास में पढ़ा होगा कि फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, ए टेंस टू बी। आपको ये भी कंफर्म होगा कि ए हमेशा क्या होता है, इनपुट, और बी हमेशा क्या होता है, आउटपुट। ये क्या होता है, हमेशा इनपुट, क्या होगा, इनपुट, और ये हमेशा कैसा रिजल्ट होगा, आउटपुट। कैसा रिजल्ट होगा, आउटपुट। ये हमेशा डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है और ये हमेशा किस पे, रेंज पे। किस पे बोलो, रेंज पे। ये हमेशा एक्स पे डिपेंड करता है और ये हमेशा वाई पे डिपेंड करता है। ये फंक्शन की बात करते हैं। डोमेन क्या होती है, एक्स क्या होता है, रेंज क्या होती है, वाई क्या होता है, इनपुट और आउटपुट क्या होता है। अगर आपकी क्लियर नहीं है तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ लेते हैं। चलें, एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स प्लस 2। फंक्शन क्या लिया बोलो, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। देखो एक सेट कौन सा लिया, a। इसको कौन सा सेट बोलोगे, a सेट, हिंदी में जिसको बोलते हैं समुच्चय। एक सेट कौन सा होगा, b। एक सेट कौन सा होगा, b। ये सेट कौन सा हो गया, b। फंक्शन कैसे डिफाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2। आपको कंफर्म होगा y किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के। y किसके इक्वल होता है, एफ एक्स। अब देखो अगर आप x की वैल्यू 1 पुट इन करोगे, x की वैल्यू क्या पुट इन करोगे, 1, तो f1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3। तो बताओ f1 किसके इक्वल हो गया, y के। तो बोलो रिजल्ट कितना आया, 3। जब आपने इनपुट क्या किया 1 तो रिजल्ट क्या आया, 3। जब आप 2 इनपुट करोगे, 2 रखोगे, 2 और 2 क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमेशा काम किसका कर रहा है, बोलो इनपुट का। किसका काम कर रहा है, इनपुट का। और ये रिजल्ट किसका आया, आउटपुट का। तो यहाँ वैल्यू किसकी रख रहे हो आप, इनपुट के रूप में x। तो अगर आप इसका ग्राफ भी बनाते हो तो यहाँ अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो आपने 1 रखा तो रिजल्ट क्या आया, 3। तो ये हो गया आपका 3। जब आपने 2 रखा तो रिजल्ट क्या आया, 4। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना x हमेशा इनपुट होगा। x हमेशा क्या होगा, इनपुट। x हमेशा क्या हो गया, इनपुट। कहने का मतलब x हमेशा डोमेन होगी। x हमेशा क्या होगी, डोमेन। और डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। डोमेन को हिंदी में क्या बोलोगे, प्रांत। y हमेशा क्या हो जाएगी आपके, रेंज। और रेंज को इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या बोलोगे, परिसर। क्या बोलोगे, परिसर। फिर से क्लियर कर देता हूं। आपके पास फंक्शन कैसे डिफाइन है, a टेंस टू b। मैंने कौन सा फंक्शन लिया, x प्लस 2। तो इनपुट क्या क्या मैंने 1, तो रिजल्ट क्या आया, 3। तो ये हमेशा क्या होता है, इनपुट, और ये रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट। तो फंक्शन जो डिफाइन था एफ ए टेंस टू बी, तो ए क्या हो गया बोलो, इनपुट। और सेकंड चीज ये क्या होती है, डोमेन। डोमेन बोले तो क्या होगी, प्रांत। थर्ड चीज इसको हमेशा किससे लिखते हैं, एक्स से। किससे लिखोगे, एक्स से। अगर बाय द वे चेंज हो जाता है, b टेंस टू a हो गया, तो ये क्या हो गया, इनपुट, और ये क्या हो गया, आउटपुट। तो ये फिर भी क्या रहेगा, x, और ये क्या रहेगा, y। और इसको क्या बोलोगे, डोमेन। क्या बोलोगे इसको, डोमेन। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है।
ठीक है, ये आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बट अभी अपन पहले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। क्या लेंगे? y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे क्लियर करते हैं? तो y इक्वल टू साइन एक्स, x और क्या ले लिया y, x एंड क्या ले लिया y। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जीरो, क्या लिया मैंने? जीरो। यहाँ मैंने ले लिया पाई बाई टू, क्या लिया मैंने? पाई बाई टू। क्या लिया मैंने? पाई बाई टू। यहाँ मैंने लिया जीरो, फिर क्या लिया मैंने? पाई बाई टू। देखो पाई बाई टू। नेक्स्ट लेंगे अपन पाई, क्या लोगे बोलो? पाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई। यहाँ पाई बाई टू और यहाँ क्या हो गया? पाई। नेक्स्ट क्या होगा? 3 पाई बाई टू। क्या होगा? 3 पाई बाई टू। नेक्स्ट क्या होगा? 2 पाई। क्या होगा बोलो? 2 पाई। क्या होगा बोलो? 2 पाई। नेक्स्ट क्या होगा बोलो? 5 पाई बाई टू। क्या होगा? 5 पाई बाई टू। तो ये हो गया 1 पाई बाई टू, ये हो गया 2 पाई बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू। नेक्स्ट हो जाएगा आपके 6 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होती, इसका भी एक तरीका है कि आप इसको पाई बाई टू के अकॉर्डिंग चलें और साथ में क्या लिखते रहे? 1। देखो 1 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू क्या हो गया? पाई। 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू एंड कंटिन्यू आप चलते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स। एक्स हमेशा किस पे डिपेंड करता है? डोमेन। डोमेन को हिंदी में क्या बोलोगे? प्रांत। क्या बोलोगे? प्रांत। अब देखो इस साइड में लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस पाई बाई टू। क्या होगा बोलो? माइनस पाई बाई टू। नेक्स्ट क्या होगा आपके? माइनस पाई। क्या होगा? माइनस पाई। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? माइनस 3 पाई बाई टू और नेक्स्ट क्या ले लेंगे अपन? माइनस का 2 पाई। तो इस साइड में क्या होगा? माइनस एक्स और ये वाई एंड ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई। और इसको क्या बोल सकते हो आप लोग? वाई डैश। क्या बोलोगे? वाई डैश। अब देखो 11th क्लास के अंदर आपने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्लियर किया था, ठीक है। अगर क्लियर नहीं किया तो यहाँ ध्यान से समझेंगे आप लोग। फर्स्ट क्या लिया? 0, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, 5 पाई बाई टू, फिर नेगेटिव में माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई। इसको आप याद नहीं करेंगे, इसको क्लियर कैसे करते हैं मैंने आपको समझा दिया है। फर्स्ट क्या लिया? 1 पाई बाई टू, फिर क्या लिया? 2 पाई बाई टू, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू, मतलब 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स तो 2 पाई। नेक्स्ट हो जाएगा 5 पाई बाई टू। चले यहाँ हो जाएगा आपका -1 और यहाँ +1 और यहाँ क्या होगा? -1। आपको कंफर्म होगी कि टेबल के अंदर जो साइन एक्स अगर आप लेते हो फर्स्ट 0 डिग्री, सेकंड 30 डिग्री, नेक्स्ट लेते हो 45 डिग्री, नेक्स्ट लेते हो 60 डिग्री और नेक्स्ट लेते हो आप 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में वैल्यू क्या आती है? 1 और 0 पे क्या होती है? 0। क्या होगी? 0। यहाँ क्या होता है आपका? 1/2 और यहाँ क्या होगा? 1/√2 और यहाँ क्या होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। तो आप जैसे देखोगे साइन एक्स 0 से स्टार्ट हो गए 1, फिर वापस वैल्यू चेंज हो जाती है। देखो साइन 0 पे क्या होगा? 0। साइन 30 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5, तो 0.5 समथिंग यही होगा। 1/√2 अगर डिवाइड करोगे तो समथिंग 0.5 एंड 1.0 के बीच में ही वैल्यू आएगी। तो समथिंग यहाँ आएगी वैल्यू, फिर यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। देखो 90 पे क्या आ रहा है? 1। 90 पे क्या आ रहा है? 1। जब आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, इसका अगर आपको ग्राफ परफेक्ट करना है तो आप ग्राफ पेपर लीजिए और ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या वैल्यू आ रही है? 0.5, 0.7, 0.8, जो भी वैल्यू आ रही है फिर आप ग्राफ के ऊपर शो करें, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि साइन एक्स का ग्राफ एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो ये था y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। फिर आप नेक्स्ट π/2 से आगे चलोगे तो वापस ये वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, तो वैल्यू वापस घटेगी। इसका मतलब ये ग्राफ किसका बन जाएगा? आपका साइन एक्स का। फिर आप आगे और बढ़ोगे तो ये सारा पैटर्न चलता वो किसका ग्राफ का चलेगा? साइन एक्स का। फिर आप नेगेटिव में चलोगे तो यहाँ साइन किसका आएगा? नेगेटिव का। तो ये जो ग्राफ बन गया आपके किसका ग्राफ बन गया? साइन एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ बन गया? साइन एक्स का ग्राफ। देखो
0 से π/2, फिर लिया मैं पाई, फिर लिया 3π/2, फिर 2π, फिर 5π/2। तो ये जो ग्राफ बना वो किसका ग्राफ हो गया? आपके sin x का। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या करेंगे? डार्क। क्या करेंगे? इसको डार्क। अगर इसको डार्क करोगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी? डोमेन। क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन। अब देखो डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी? -π/2 से लेके प्लस का π/2। तो अब इसकी अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी? डोमेन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी? -π/2 से लेके प्लस π/2, -π/2 से लेके प्लस π/2। अब अगर इसकी रेंज देखो, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से +1। रेंज क्या हो गई? -1 से +1। रेंज क्या हो गई? -1 से +1। क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो डोमेन हो गई -π/2 से +π/2। डोमेन ये भी हो सकती है +π/2 से 3π/2, ये भी डोमेन हो सकती है, और ये भी डोमेन हो सकती है 3π/2 से 5π/2। डोमेन आपके ये भी हो सकती है -3π/2 से -π/2। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, मुख्य हल के लिए ये ब्लॉक ले सकते हैं अलग अलग। तो क्वेश्चन किसके ऊपर आता है, उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो y = sin x की डोमेन क्या होगी? -π/2 से π/2। रेंज क्या होगी? -1 से +1, -1 से +1। अब देखो यहाँ पे जो एंगल बनता है, जो 0 पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 45 डिग्री। x एक्सिस एंड इस y = sin x के ग्राफ के मिडल का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 45। और इन दोनों के बीच में भी एंगल कितने का होता है? 45। ठीक है। और ये जो एंगल होता है जिसको बोलोगे आप लोग टर्निंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ पे मिलता है? +1। और वो एंगल टर्निंग पॉइंट हमेशा होता है 90 डिग्री के साथ। 90 डिग्री के अकॉर्डिंग इसका घुमाव बिंदु मिलता है। कितने डिग्री के अकॉर्डिंग? 90 डिग्री के अकॉर्डिंग। अब देखो तो y = sin x की डोमेन हो गई -π/2 से π/2 और उसकी रेंज हो गई -1 से +1। क्लियर। अब देखो अगर आपको इसी की जगह cosec x का ग्राफ लेना है, किसका ग्राफ लेना है? cosec x का। तो ये जो ग्राफ होगा वो किसका ग्राफ होगा? आपके cosec x का। किसका ग्राफ होगा? cosec x का। ये आपके ग्राफ हो गया cosec x का। किसका ग्राफ हो गया? cosec x का। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक किसकी डोमेन हो गई? sin x की डोमेन क्या हो गई? -π/2 से +π/2। अब देखो यहाँ से अगर इसको आप रफ करोगे, अगर आप इसको रफ कर दोगे तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा? आपके cosec x का। किसका ग्राफ बन जाएगा? cosec x का। तो ये आपका ग्राफ हो गया cosec x। cosec x का ग्राफ। अब देखो cosec x की अगर डोमेन और रेंज की बात करें, cosec x में अगर डोमेन और क्या बात करें? रेंज। तो देखो ये लाइन टच नहीं है, अगर इसको डार्क कर देते हैं और ये कर देते हैं डॉट 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 डॉट, और इसको भी क्या कर देते हैं? डार्क। इसको भी अगर डार्क कर दोगे, ठीक है। अब देखो इसकी डोमेन हो जाएगी, डोमेन क्या होगी? डोमेन किसको बिलोंग करेगी? -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी? देखो रेंज, sin x की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई? -1 से +1। अब इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखो -∞, वहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगाना? ओपन ब्रैकेट, कॉमा, कहाँ तक चल रही है? -1। यहाँ पे क्या लगाओगे? क्लोज ब्रैकेट, फिर क्या लगेगा? यूनियन। वापस कहाँ से स्टार्ट हो गई? 1 से लेके कहाँ तक हो गई? इनफाइनाइट तक। तो ये आपके हो गई cosec x की डोमेन और क्या हो गई? रेंज। ये इनपुट और ये हमेशा क्या होता है? आउटपुट।
तो y इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया, cosec x। जस्ट साइन का अपोजिट, अगर आपको sin x का ग्राफ क्लियर है तो किसका ग्राफ बना सकते हो, cosec x का। अपनी ग्राफ नोटबुक के अंदर जब तक आप ओरिजिनल ग्राफ नहीं बनाओगे तब तक आपके ग्राफ क्लियर नहीं होंगे, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी डोमेन और रेंज परफेक्ट हो जाएगी। तो sin x की डोमेन क्या होती है, -π/2 से +π/2, रेंज क्या होगी -1 से +1। cosec x की डोमेन क्या होगी, -π/2 से +π/2, और उसकी रेंज क्या होगी आपके -∞ से -1। -1 पे कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन, +1 से क्या हो जाएगी आपके इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट। तो ये था आपका cosec x एंड कौन सा था बोलो, sin x। और सेम इसी के अकॉर्डिंग आप cos x का, sec x का, tan x का, cot x का ग्राफ बना सकते हो। चलें अब देखो, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स की डोमेन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, -π/2 से +π/2, और इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई आपके, इसकी रेंज हो जाएगी -1 से +1। अब देखो ये बात किसकी चली, y इक्वल टू साइन एक्स। बात करते हैं साइन इनवर्स x। साइन इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। मैं इसको जानबूझ के लिखूंगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स x, ताकि आपको समझते समय प्रॉब्लम नहीं आए कि x इनपुट होता है और y हमेशा क्या होता है, आउटपुट, दिक्कत नहीं होगी। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखो ये अगर आपस में चेंज हुए तो ये भी आपस में क्या होंगे, चेंज। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x की डोमेन हो जाएगी -1 से +1, और रेंज हो जाएगी -π/2 से क्या हो जाएगी, +π/2। तो मतलब एक बेसिक तौर पे अपन समझ सकते हैं। अब अपन देखो y इक्वल टू किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन इनवर्स x का। तो उसमें अपन टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि -1 से +1, -π/2 से +π/2। तो ये था y इक्वल टू क्या आपके साइन x, और क्या था cosec x। इनवर्स x कैसे निकालता है वो भी अपन क्लियर कर सकते हैं, बट अभी ग्राफ से क्लियर करेंगे, ठीक है। ये तो साइन x से अपन ने निकाला है। अब देखो y इक्वल टू क्या लिया मैंने, साइन इनवर्स x। y इक्वल टू क्या लिया मैंने, साइन इनवर्स x। अब देखो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, अब देखो तो यहाँ पे क्या लेंगे, 0, यहाँ क्या हो जाएगा π/2, यहाँ क्या होगा पाई, यहाँ पे क्या होगा 3π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π, यहाँ क्या होगा -π/2, यहाँ क्या होगा -π, -3π/2, और क्या हो जाएगा -2π। ये आपके हो जाएगा y, और ये आपके क्या होगा x, एंड ये क्या होगा -x। अब अगर आप इसका ग्राफ क्लियर करेंगे, y इक्वल टू किसका बोलो, साइन इनवर्स x का। देखो अब देखो 0 पे क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या लेंगे अपन लोग +1, और यहाँ क्या लेंगे -1। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, वो ग्राफ साइन x का u बना था, और अभी चेंज हो गया, x y में कन्वर्ट हो गया, y x में कन्वर्ट हो गया, बट अपन ने जानबूझकर x को x ही रखा और y को क्या रखा, y। जो ग्राफ पहले u बनता था वो ग्राफ अब u बनेगा। तो अगर साइन इनवर्स x का आप ग्राफ बनाओगे तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया, आपके साइन इनवर्स x का। किसका ग्राफ बन गया, साइन इनवर्स x का। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर इसको डार्क करेंगे, क्या करेंगे, इसको डार्क। अगर आप इसको डार्क करोगे तो आपको देखो छोटी सी फोटो दिखाई दे रही है, उल्टा फ। कैसा फ दिखाई दे रहा है, उल्टा फ। मैं यहाँ बना रहा हूँ कि अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर शॉर्ट ग्राफ बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, माइनस का π/2, और यहाँ क्या होगा प्लस का π/2, और यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ +1, और यहाँ क्या हो गया -1। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसका हो गया, साइन इनवर्स x का। किसका ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स x का। याद रखने का तरीका उल्टा फ। कैसा फ, उल्टा फ।
अब देखो मैंने क्या बोला, डोमेन बोले तो प्रांत हमेशा किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे, और रेंज हमेशा किस पे डिपेंड करता है, आपके वाई पे। किस पे डिपेंड करता है, वाई पे। अब देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन कहाँ से कहाँ तक, बोलो डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो गई, -1 से +1। और अगर इसकी रेंज देखी जाए तो रेंज कहाँ से कहाँ तक, बोलो -π/2 से π/2, -π/2 से क्या हो जाएगी, π/2। तो ये आपके ग्राफ हो गया किसका, साइन इनवर्स एक्स का। अब देखो साइन इनवर्स एक्स में मुझे बताओ, यहाँ से ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, ये जो टर्निंग पॉइंट होगा वो कितने डिग्री का, यहाँ से जो टर्न करता है कितने डिग्री एंगल के साथ करेगा, 45। और यहाँ से जो टर्न करेगा वो कितने डिग्री का एंगल के साथ, बोलो 90 डिग्री। ठीक है, ये जो मैक्सिमा और मिनिमा वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये बेस और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे।